नमस्कार, मैं नवीन। प्रभात खबर डिजिटल देख रहे हैं आप और मेरे साथ मेरे दोस्त सहयोगी मौजूद हैं, अभिषेक, आनंद और अरविंद। बड़ा अपडेट यही है कि झारखंड में 10 तारीख के बाद एक बार फिर गहमा गहमी शुरू हो गई है। मैं गहमा गहमी शुरू हो गई इसलिए कह रहा हूँ, एक तो चौथे राउंड की बातचीत सरकार आज छात्रों के डेलीगेशन से कर रही है और दूसरे तरफ आज जेएसएससी में भी सीआईडी के तरफ से छापेमारी की जा रही है। अभिषेक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार नज़र बनाए हुए थे। अभिषेक, जैसे ही छात्रों ने ऐलान किया कि अब सीएम हाउस घेराव करेंगे, सरकार सत्ते में आई। आज चौथे राउंड की बातचीत शुरू है, लेकिन बातचीत के पहले ही आज जेएसएससी कार्यालय में छापेमारी हो गई। बिल्कुल, जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि सीआईडी जो है वो अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभा रही है। आप देखिएगा कि किस तरह से इस मामले में अभय कुमार तिवारी की गिरफ्तारी से लेकर के सौरभ सुमन जी का ओएमआर शीट वायरल हुआ था, लगातार कहीं ना कहीं खुलासे सरकार की तरफ से, माफ़ कीजिएगा, सीआईडी की तरफ से किए जा रहे हैं और अखबारों में हम वो पढ़ भी रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। आज का जो खुलासा हुआ है तो उससे ये देखने को मिल रहा है कि जो सौरभ सुमन जिसकी ओएमआर शीट वायरल हुई थी, 80 लाख रुपए में डील हुई थी उसकी। 20 लाख रुपए पीटी के लिए, 40 लाख रुपए मेंस के लिए और फिर 20 लाख इंटरव्यू के लिए, कुछ इस तरह से बातें निकल करके सामने। और उसी कड़ी में आज इस वार्ता से पहले जेएसएससी कार्यालय में सीआईडी के छापे मारे। जो हमें जानकारी है कि जो जेएसएससी के सचिव हैं सुधीर गुप्ता, उनके घर में भी छापेमारी हुई है फिलहाल, यहाँ तक की जानकारी। और जो बयान निकल करके सामने आया है कि जो तमाम जो छात्र जो हैं, जो पास हुए हैं, जो परीक्षा को जेएसएससी सीजीएल को क्रैक किए, उनके दस्तावेज खंगाले जाएंगे और उनमें जो भी त्रुटि पाई जाएगी उसको लेकर के सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। अब बात करते हैं ये चौथे दौर की वार्ता की और मुख्यमंत्री आवास के घेराव की। जैसा कि आपने बताया कि 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव करने की घोषणा परसों छात्रों ने की थी। उसके बाद कल देर शाम एक पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मगर इस सब के बीच में सरकार भी सजग थी, वो अपने आप अपना काम कर रही थी, वो देखना चाह रही थी, टटोलना चाह रही थी कि क्या आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। मगर कल का जो पुतला दहन कार्यक्रम था, मेरे साथ अरविंद भी थे, उसमें छात्रों में एक अलग सा आक्रोश था। हालांकि जो हमें मालूम है कि सरकार कल देर शाम छात्रों से वार्ता के लिए बात आगे बढ़ाती, क्योंकि एक धड़ा जो है जो इसी छात्रों के संगठन का है, वो ये नहीं चाहते हैं कि वो सीएम आवास का घेराव करके मतलब बहुत कुछ हासिल, उनका कहना है कि हम बहुत कुछ हासिल नहीं कर लेंगे, जो हासिल हम वार्ता से कर सकते हैं। तो जिसके बाद सरकार ने वार्ता की पहल की और छात्रों को दोनों जो वहाँ पर प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, चाहे वो झारखंड न्याय मंच हो या फिर रिफॉर्म मंच हो, तो दोनों के प्रतिनिधि एक बार फिर से अंदर गए हैं और जो बातें अटक रही थी जेएसएससी सीजीएल को लेकर के, तो उस पर सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कि सरकार, छात्रों का भरोसा अभी इससे जितना कह सकते हैं कि आज जो छापेमारी हुई, सरकार बताएगी, अंदर जो प्रतिनिधिमंडल है वो बताएगी कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं। तो उम्मीद ये जताई जा रही है ना कि इस बैठक में कुछ ना कुछ ठोस हल निकलने का उम्मीद है। अरविंद है हमारे साथ। अरविंद, दो बातें मैं करूँगा। एक, आपको याद होगा कि जब जेएसएससी को लेकर के, सीजीएल को लेकर के, आपको याद होगा जब छात्रों ने आंदोलन किया था, छात्र लाठी भी खाए, लेकिन सरकार बहुत ज़्यादा नहीं, माने बहुत रेस्पॉन्स स्टूडेंट्स को नहीं की। नहीं बोली कि नहीं सब ठीक है, ऑल इज गुड, कोई धांधली नहीं हुआ भैया, सब ठीक है। अब सरकार ने कैसे सीआईडी जांच का कंडक्ट करा दिया, छापेमारी हो गई, आंदोलन को देख के इस बार सचिव के घर छापेमारी हो गई। क्या अगला नंबर अब सचिव का है? इस आंदोलन को देखकर ही सरकार ने ये कार्रवाई शुरू की है। और जो पिछले बार आंदोलन हुआ था तो कहीं ना कहीं उसे पॉलिटिकलाइज किया गया था, ये किसी से छुपा नहीं है। अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज नैतिक समर्थन दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन स्टूडेंट्स जो है कह रहे हैं नहीं, हम केवल छात्र हैं, छात्र ही इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, छात्र ही इसे लीड कर रहे हैं, छात्र ही सरकार से वार्ता कर रहे हैं। सरकार ने भी कहा हम केवल छात्रों से ही वार्ता करेंगे। अब जो आज सीआईडी ने कार्रवाई की है, सुधीर गुप्ता के घर में भी कार्रवाई हुई, छापेमारी पड़ी, पूछताछ हुई, इसके बाद जेएसएससी कार्यालय में छापेमारी हो रही है। एक स्टूडेंट जो उसमें पास हुआ है सीजीएल में, सभी के डॉक्यूमेंट्स खंगाले जाएंगे। क्या प्रक्रिया रही, कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं? अब वो वैसे छात्रों के लिए तो चिंता का सबब हो गया। हाँ। जिन लोगों ने अनैतिक रूप से एग्जामिनेशन पास किया। बिल्कुल, इसमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। अब जो है आगे का रास्ता खुल गया है, भविष्य में ऐसी चीजें नहीं होने की संभावना। यानी दो बातें जो लगातार छात्रों की तरफ से हुई, एक सीजीएल जेएसएससी रद्द करना और सीबीआई जांच की मांग, इसी पर बात अटक रही थी। इस पे भी एक और बात कहूंगा। अभिषेक ने जो कहा, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 2 मंच है, एक जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच और एक जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच। रिफॉर्म मंच बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है
और कह रहा है कि सीबीआई जांच, सीजीएल रद्द, 11 to 13 जेपीएससी रद्द और तमाम बाकी और लिस्ट है। इससे नीचे तो बात नहीं बनेगी। हम अपना और न्याय मंच है जो रिक्वेस्ट मोड में कि सीएम से उम्मीद है सीएम हाउस घेराव करके बात नहीं बनने वाली, वार्ता से ही बात बनेगी। वार्ता से बात बनेगी। अभी तक मैं बेसिकली जेएसएससी पर बात करना चाह रहा हूँ। जेएसएससी पर इसलिए कि आपको याद होगा जेएसएससी सीजीएल को लेकर कितना हंगामा हुआ था। सरकार ने कहा ऑल इज़ गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब सरकार सीआईडी जांच कंडक्ट करा दी, जांच आप देखिए छापेमारी भी हो रही है। तो यानी सरकार आगे बढ़ी है एक कदम, अब जेएसएससी सीजीएल तक आ गया है। इसके बाद सरकार ने ये नहीं कहा कि ऑल इज गुड। जो हमने देखा कि छात्रों को एक साथ बैठा करके कुछ आंसर्स रटवाए जा रहे थे। नेपाल में कुछ छात्र पकड़े गए, नियामतपुर जो बंगाल में पड़ता है, आसनसोल में, वहाँ पर कुछ छात्र पकड़ गए। उसकी जो जांच की जो इंक्वायरी थी, जब वो कोर्ट में गई ना, तो सीआईडी की तरफ से ये बयान आया कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुए हैं, वही ना, फ्यू क्वेश्चंस मतलब कुछ क्वेश्चन मिल रहे थे। हाँ, तो उसके बाद लेकिन वो गलत, क्योंकि 150-60 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन मिल जाना कैसे मिल जाना, वो ऑब्वियस सी बात है। उसमें सिर्फ आंसर रटाए जा रहे थे और बाकी ऑप्शन भी नहीं थे। तो कुल मिलाकर के कहना यही है कि बात जब सीबीआई जांच की हो रही है तो सरकार, ये ज़रूरी नहीं है कि सीबीआई जांच ही सब कुछ ओके कर देगी। आप जान रहे हैं कि पहली दूसरी जेपीएससी दोनों की सीबीआई जांच चल रही है। 12 साल से ज़्यादा ऊपर हो गए हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। वो आज भी नौकरी कर रहे हैं जिनके खिलाफ आरोप है। मेन मुद्दा ये है कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था दे, एक ऐसा भरोसा दे कि जरूर हम बिना सीबीआई जांच के भी आपको हम वो करके दिखाएंगे जो आप चाहते हैं, कि जो गलत तरीके से नौकरी जिन्होंने पाई है उनसे नौकरी वापस लेंगे, हम फिर से वैकेंसीज निकालेंगे, आपको फिर से मौका देंगे, एज में रिलैक्सेशन देंगे। और ये कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर से ये मांग भी है, उतने देर के ठकने के बाद ये मांग भी पैदा हुई है कि कुछ इस तरह से अगर सरकार आगे बढ़े तो हम भी सरकार के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। सकारात्मक फलाफल कुछ निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज की जो बैठक है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसको लेकर के जो तमाम कयास जो है ना, वो जो लगाए जा रहे हैं, उसमें पॉजिटिवनेस ज़्यादा है, क्योंकि एक धड़ा जो है वो चाहता है कि अब आगे पढ़ाई लिखाई की जाए, ना कि हमें मतलब ऐसे ही आंदोलन में लगे रहे, क्योंकि पढ़ना भी है, आगे बढ़ना भी है। अगर मान लीजिए सब कुछ सीबीआई जांच के अंडर में चल जाए और वैकेंसीज नहीं निकलेगी तो फिर छात्रों के भविष्य का क्या होगा? क्योंकि वो जो वक्त भी लग जाएगा, एज लौट के नहीं आता है, 24 साल 25 साल। क्लोजर रिपोर्ट इतना आसानी से मिलता भी नहीं, बहुत जल्दी। नवीन, बहुत जल्दी पॉजिटिवली ये बैठक हो रही, आसार इस बात का भी है कि इस बैठक में कहीं स्टूडेंट्स आपस में सिर्फ फुटबॉल ना कर ले। ये भी एक संकेत मिल रहे हैं बच्चों से बातचीत करने के बाद। जब दोनों धड़ों से बातचीत कर रहे हैं तो ये संकेत हमें मिल रहे हैं। अब देखना है कि अब सीआईडी की जो बड़ी कार्रवाई हुई है, आगे सीआईडी की कार्रवाई में क्या कुछ परत दर परत चीजें छन कर निकलती हैं, वो भी देखना होगा। सरकार ने बड़ी कार्रवाई आज के दिन में की है, सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की। तो निश्चित तौर पे चौथे राउंड के बातचीत के पहले आज जिस तरीके से सीआईडी ने जेएसएससी कार्यालय में छापेमारी की, सचिव के आवास पर छापेमारी की, जाहिर तौर पर इस छापेमारी के बाद छात्रों के बीच एक सकारात्मक संदेश जरूर सरकार ने देने की कोशिश की है। बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या अब जेएसएससी में भी परत दर परत तमाम खामियां, जो अनियमितताएं थी, जो धांधली था, क्या उसकी परतें खुलेंगी, ये बहुत अहम हो जाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।